हम लोग भगवान से भी लेन देन करते हैं कि हमारा काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भगवान बदल देते हैं, चलो भाई और माता टेकते हैं। ये भक्ति नहीं। अभी महाराज जी ने कहा था कि सिर्फ मूर्ति पूजा से आजकल लोगों ने बना रखा कि भक्ति का मतलब है मूर्ति पूजा करिए, उन्हें पंचद्रव्य से स्नान करा दिया तो पूजा होगी, वो भक्ति होगी। लेकिन वो असली भक्ति नहीं है। भक्ति का असली मीनिंग है समर्पण। और व्यक्ति समर्पण कब करता है? जब उसे विश्वास होता है कि वो एक है जो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेगा। ये विश्वास होता है, क्योंकि देखिए हम जीवन में कभी भी किसी भी पोजीशन पर पहुंचते हैं तो रिजेक्शन, इंसल्ट और संघर्ष का सामना सबको करना पड़ता है। ये तो जीवन के साथ आता ही है। लेकिन हमें ये विश्वास होता है कि वो हमारा बुरा नहीं करेगी, ऐसी शक्ति जो हमारा कभी बुरा नहीं करेगी, तो हमें हारने नहीं देगा, क्योंकि वो हमें हारने नहीं देगा। देखिए जीवन में गिरना उठना होता ही है, और गिरना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो चाहता है, भगवान का इशारा होता है तो गिरना भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए, और भगवान को अभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम श्लोक आता है कि सच्चिदानंद स्वरूपाय, भगवान को सच्चिदानंद का स्वरूप बताया। और सच्चिदानंद 3 चीजों से मिलकर बता होता है, सच, चित और आनंद। लेकिन सच हमेशा जीवन में बोलना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों की क्या है, छोटा सा भी सच का सामना नहीं करते। जैसे कोई आ रहा है, किसी से अपने बात की, मैं आपसे 11 बजे मिलूंगा, लेकिन हम किसी कारणवश लेट हो गए, उसका फोन आया कि आप अभी आए नहीं है, बस मैं तैयार हो गया, बस आने वाला ही हूँ। और थोड़ी देर बाद थोड़ा, अरे बस सिग्नल पर अटका हुआ, बस आने वाला ही हूँ। तो हम इतनी सी सच का सामना नहीं कर पाए, लेकिन हम जीवन की सच का कैसे सामना करेंगे? क्योंकि जीवन में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, कभी भी कुछ भी परिस्थिति आ सकती है। तो हम इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। जिसने भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को अपना लिया, सत्य, चित और आनंद को, तो वो जीवन में हमेशा। तो मैं कुछ छंद आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूँ, कुछ कविताओं के छंद सुनिएगा। निपट एकल विकल की नाव, बिन पतवार खेता है। निपट एकल विकल की नाव, बिन पतवार खेता है। भुवन भावन की महिमा है, जो निष्काम देता है। भुवन भावन की महिमा है, जो निष्काम देता है। विकट स्थिति का सागर हो या कि षड्यंत्रों का दलदल, विकट स्थिति का सागर हो या कि षड्यंत्रों का दलदल, मैं जब भी डूबने लगता वो मुझको थाम लेता है। मैं जब भी डूबने लगता वो मुझको थाम लेता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के अलावा मानस के पात्रों को भी बताया कि ये हमें विश्वास और श्रद्धा हमारे अंदर उत्पन्न करता है। तो मैं मानस के पात्रों को रेखांकित करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि समझना ये जरूरी है, किसे कहते हैं आकर्षण। समझना ये जरूरी है, किसे कहते हैं आकर्षण। सुकवि तुलसी का मानस है, सभी के वास्ते दर्पण। अगर विश्वास और श्रद्धा हो, अगर विश्वास और श्रद्धा हो तो पत्थर में ईश्वर है। भरत ने पादुकाओं में किए श्री राम के दर्शन है। भरत ने पादुकाओं में किए श्री राम के दर्शन है। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। देखिए हमें भागवत में कहा गया है कि हमें सदा वेदों शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग नहीं मानते। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ नास्तिक लोगों के लिए कि जो नहीं समझते धर्म के मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। कि जो नहीं समझते मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बोलने में छोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बोलने में छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इसी माटी में लोटे हैं। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इसी माटी में लोटे हैं। देखिए समय की अपनी सीमाएं हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम गीत पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें मैं भगवान राम को धरा पर बुलाना चाहता हूँ। और क्यों बुलाना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं। आप चाहे कोई भी क्षेत्र देखिए, आप बॉलीवुड का क्षेत्र देखिए, राजनीति का क्षेत्र देखिए, मीडिया का, या हमारी बिजली देखिए, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो धर्म की बात करता है, उसे राजनीति में निलंबित कर दिया जाता है, और लोगों के बीच में उसे अपमान और इंसल्ट का, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं भगवान राम को धरा पर बुलाना चाहता हूँ, और इस गीत में आप सभी की उपस्थिति और आप सभी इसको गुनगुनाएंगे और मुझे भरपूर आशीर्वाद देंगे, इसी कामना के साथ करता हूँ। सुनिएगा। मर्यादा का मान बढ़ाने, मर्यादा का मान बचाने, सुचिता जन जन तक पहुँचाने, अहंकार को धूल चटाने, करने होंगे सबल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रघुकुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का
काटक तुम्हें बुलाता, रावण फिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुंचित नाता। उनके यही कुकृत्य देखकर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे, अवध पधारे बिना तुम्हारे, संकल्पना अधूरी है। पुनः शिला बन गई अहिल्या, ये कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बताते तुमको, कुछ काल्पनिक बताते तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है। स्वर्णिम प्राप्त संदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए है राम धरा पर आना बहुत जरूरी है, इसीलिए है राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। इनका अंतिम बंधन सुनिएगा। जातिपन कुंभे उभरे हैं, जातिपन कुंभरे उभरे हैं, अगड़े पिछड़े के झगड़े हैं। गलियारों से चौबारों तक बिखरे संचित मूल्य खड़े हैं, गलियारों से चौबारों तक बिखरे संचित मूल्य खड़े हैं। कुर्सी सिंहासन बन बैठी आपस में संबंध लड़े हैं, कुर्सी सिंहासन बन बैठी आपस में संबंध लड़े हैं। कोई किसी का नहीं जगत में, अपनी धुन पर सभी अड़े हैं। राम तुम्हारा नाम बहुत है, राम तुम्हारा नाम बहुत है, तुम चाहो तो झोली भर दो। दुर्भाव को बंदी करके सद्भाव की वर्षा कर दो, दुर्भाव को बंदी करके सद्भाव की वर्षा कर दो। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु, काम कठिन पर सारा कर दो। किसी भाग्य है नाथ कृपा कर, अंधरती से अंधियारा बदलो, अंधरती से अंधियारा बदलो। चाहत के दुर्गम जंगल है, चाहत के दुर्गम जंगल है, यहाँ काल्पनिक हवा महल है। जिन पर था कर्तव्य कृपा का, वही बांटने लगे गरल है। लखपत रक्त रंजिता कब तक भार सहेगी भारत माता। क्या तुम भूल गए हो भगवन त्रेता से कलयुग का नाता, क्या तुम भूल गए हो भगवन त्रेता से कलयुग का नाता। उपदेशों से नहीं सुनेगा, उपदेशों से नहीं सुनेगा, ये मानव अति मगरूरी है। दर्प दूर कर उचित मार्ग दिखलाना बहुत जरूरी है। लोहित हुई दिशाओं को, लोहित हुई दिशाओं को सहलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए है राम धरा पर आना बहुत जरूरी है, इसीलिए है राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। देखिए समय की सीमाएं है, तो इसलिए एक अंतिम 4 लाइन का बल बनने की इच्छा हो रही, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और हम सभी ने दीपावली के महोत्सव पर अवध की धरती पर जब दीपोत्सव हुआ तो संपूर्ण जनमानस प्रकाशित हुआ और हम सभी प्रसन्न हुए। लेकिन सबसे अधिक प्रसन्न कौन हुआ, 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। अवधेश को बजो तुरंत काम बनेगा, अवधेश को बजो तुरंत काम बनेगा। भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा, भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा। सब लोग मस्त हो रहे हैं आज अवध में, सब लोग मस्त हो रहे हैं आज अवध में। हनुमान जी मगन है राम नाम बनेगा, हनुमान जी